Hello everyone, welcome to MS Teaching channel. I am here with the MCQs of the chapter Morphology of Flowering Plants. So let's start. The first question is edible roots are found in rice, wheat, sweet potato, potato. The edible roots are found in sweet potato. Question number 2. Select the mismatched pair. Taproot system, dicots, fibrous root system, monocots, fasciculated root सिस्टम करक्यूमा एंड स्टिल्ट रूट शुगर केन. तो इसमें से जो मिसमैच्ड है दैट इज ऑप्शन सी. ये फैसिकुलेटेड रूट सिस्टम जो है वो डहलिया और एस्पेरेगस में होती हैं. फैसिकुलेटेड रूट सिस्टम के एग्जांपल हैं डहलिया एंड एस्पेरेगस. एंड जो करक्यूमा है, करक्यूमा में होते हैं आपके नोडुलोज रूट्स एंड करक्यूमा इज ऑल्सो नोन एज मैंगो जिंजर. तो ये वाला ऑप्शन सी आपका मिसमैच्ड है. बाकी डाइकॉट में टैप रूट, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट होती हैं और शुगर केन में स्टिल्ट रूट्स होती हैं. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बियर मोनिलीफॉर्म रूट्स? मोमोर्डिका, करक्यूमा, डेलिया एंड एस्पेरेगस किस में मोनिलीफॉर्म रूट्स होती हैं? तो ये होती हैं आपका मोमोर्डिका हैज़ मोनिलीफॉर्म रूट्स. ये रूट्स जैसे इमली नहीं होती, इमली का अगर पौधा देखो ऐसे इस तरह से रहती है, थोड़ी सी ये ऐसे इस तरह से. दीज आर मोनिलीफॉर्म रूट्स एंड दीज आर फाउंड इन मोमोर्डिका. क्वेश्चन नंबर 4. Unbranched, erect, cylindrical, stout axis with distinct nodes and internodes and with jointed appearance is called as, उसको बोलते हैं कल. Option C is right. Question number 5. Dash are the green stems of limited growth which have taken over the function of photosynthesis from leaves. ग्रीन स्टेम्स हैं, लिमिटेड ग्रोथ होती है और वो लीव्स का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो उनको क्या बोलते हैं? फिलोक्लैड्स, क्लैडोड्स, फिलोड्स या स्टेमथॉर्न. तो दे आर नोन एज क्लैडोड्स. याद रखने आपने, क्लैडोड्स आर मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं. क्या होते हैं? मॉडिफाइड स्टेम विच हैव टेकन ओवर द फंक्शन ऑफ लीव्स. क्वेश्चन नंबर 6. In bougainvillea, weak stem arise up a sport by clinging to it with the help of curved thorns. Such plants are called as tendrils, hooks, offsets या scamblers. तो उनको बोलते हैं, they are known as scamblers. Question number 7. Dash are one internode long runners usually found in rosette plants at the ground or water level. Trailers, offsets, stolon या rhizomes. These are known as offsets. Option B is right. Question number 8. In Opuntia, function of photosynthesis is carried out by cladode, phylode, phyloclad या stipules. तो it is carried out by phyloclad. एक ही वाई होना था, PHYLLOCLADE. In Opuntia, the function of photosynthesis is carried out by phyloclad, which is a modified stems. और ये xerophytic plants में मोस्टली होते हैं ये. क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following is an example of corm? Colocasia, Freesia, Crocus या gingiber. तो gingiber is option D is right. Gingiber is an example of corm. Question number 10. The eyes of potato tuber represents nodes, root buds, flower buds या leaf bud. क्या रिप्रेजेंट करती हैं वो? nodes. Question number 11. Which of the following plants possesses clump? Cuscuta, gingiber, bamboo या कोकस. किस में होता है? तो बैम्बो का जो स्टेम होता है दैट पोजेसेस क्लम्स. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एडिबल स्वलन पोर्शन ऑफ एलियम सीपा? प्याज का बोटेनिकल नेम है एलियम सीपा. उसका जो स्वलन पोर्शन जो हम खाते हैं वो कौन सा पार्ट होता है प्लांट का? एरियल स्टेम, अंडरग्राउंड,
स्टेम, इंटरनोड या लीफ बेसिस। तो वो हम खाते हैं अनियन का पार्ट वो लीफ बेसिस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर? फिलोक्लैड, ओपेंशिया, क्लैडोड, रस्कस, फिलोड, एस्पैरेगस या स्टेम टेंड्रिल्स, ग्रेप वाइन। मिसमैच्ड कौन सा है? ऑप्शन सी, फिलोड एस्पैरेगस। ये जो है आपका मिसमैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ प्लांट्स possessing लीफ टेंड्रिल्स। पीज, ग्लोरी लिली, कुकुम्बर, पंपकिन, कुकुम्बर, पंपकिन एक ही था ये, वाटरमेलन या ग्रेपवाइन या ऑल ऑफ दीज। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच possessing लीफ टेंड्रिल। तो पीज एंड ग्लोरी लिली में जो होते हैं लीफ टेंड्रिल्स प्रेजेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, स्पाइन्स प्रेजेंट ऑन द एरियोल्स ऑफ ओपेंशिया रिप्रेजेंट्स स्टेम, लीफ, बड या फ्लावर। क्या होते हैं जो ओपेंशिया के ऊपर जो स्पाइन्स जैसे लगे रहते हैं? तो वो क्या होती हैं? दोज आर लीफ, जो कि स्पाइन की तरह क्यों हो गई होती हैं? टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन नंबर 16, लीफ टिप टेंड्रिल्स आर प्रेजेंट इन स्माइलेक्स, लेथाइरस, पाइसम या ग्लोरियोसा। तो लीफ टिप टेंड्रिल्स जो होते हैं वो दीज आर प्रेजेंट इन ग्लोरियोसा। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रैक्ट ऑफ ज्वार फ्लावर इज कॉल्ड पेले, लीमा, लॉडिक्यूल या स्पाइकलेट्स। तो दैट इज नोन एज लीमा। ब्रैक्ट ऑफ ज्वार फ्लावर को लीमा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन प्रोटीन, स्टार्च, लिपिड्स या ऑक्सिन्स। तो दैट इज रिच इन प्रोटीन। एल्यूरोन लेयर इज रिच इन, वो प्रोटीन में रिच होती है। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज नॉट ट्रू नट? कौन सा ट्रू नट है? वॉलनट, कैश्यूनट, ग्राउंडनट या कोकोनट। तो जो है कैश्यूनट दैट इज द ट्रू नट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ पेरियंथ आर कॉल्ड सेपल्स, पेटल्स, टेपल्स या ब्रैकेट। तो उसको बोलते हैं टेपल्स। क्वेश्चन नंबर 21, फिलोड इज फाउंड इन, किस में प्रेजेंट होता है फिलोड? तो इट इज क्लीमैटिस, ग्लोरियोसा, अकेशिया या डिस्चिडिया। तो इट इज प्रेजेंट इन अकेशिया। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 24, वन इंटरनोड लॉन्ग फिलोक्लैड इज फिलोड, थैलेमस, क्लैडोड या पल्विनस। तो दैट इज योर क्लैडोड इज वन इंटरनोड लॉन्ग फिलोक्लैड। क्वेश्चन नंबर 23, विस्कम इज अ टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, टोटल पार्शियल स्टेम पैरासाइट या पार्शियल रूट पैरासाइट। तो विस्कम जो होता है दैट इज पार्शियल स्टेम पैरासाइट होता है। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 24, रूट कैप डज नॉट अकर इन, किस में नहीं होती? आइपोमिया, मैंग्रोव प्लांट, पेंडेनस या पिस्टिया। तो इट इज एब्सेंट इन पिस्टिया में रूट कैप एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 25, ब्लैडर्स ऑफ यूट्रिकुलेरिया एंड पीचर्स ऑफ निपेंथेस आर मॉडिफिकेशन ऑफ, किसकी मॉडिफिकेशन है? लीव्स, स्टेम्स, रूट्स या फ्लावर्स। तो ये दोनों ही लीव्स की मॉडिफिकेशन है। ऑप्शन ए इज राइट। तो ये थे हमारे कुछ MCQs जो थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि 11th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।